दो पेड़ और एक चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और उसे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना था, जिसके लिए वो एक अच्छे और मजबूत पेड़ की तलाश कर रही थी। तो एक बार जब वह चिड़िया पेड़ की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, तभी उसे नदी के किनारे दो पेड़ दिखाई देते हैं। अब वो चिड़िया पहले पेड़ के पास जाती है और पेड़ से पूछती है कि आपको तो पता ही है कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो क्या मैं आपके टहनियों पे अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ? तो पहला पेड़ उसे घोंसला बनाने से मना कर देता है। फिर वो चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाती है और दूसरे पेड़ से भी यही पूछती है कि क्या मैं आपके टहनियों पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ? दूसरा पेड़ चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए हाँ कह देता है। तभी चिड़िया खुशी खुशी दूसरे पेड़ की टहनियों पर अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देती है और फिर वो उस घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहने लग जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और बारिश के कारण सामने वाली नदी का बहाव बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पहला पेड़ जिसने घोंसला बनाने से मना कर दिया था, वह जड़ से उखड़कर नदी में गिर जाता है। यह देखकर चिड़िया बहते हुए पेड़ से हंसते हुए कहती है कि जब मैंने तुम्हारे टहनियों पे घोंसला बनाने के लिए पूछा था, तब तुमने मुझे मना कर दिया था, तो आज तुम्हें तुम्हारे उसी कठोर बर्ताव का फल मिल रहा है। तुम्हारे साथ तो यही होना था। तभी पेड़ ने मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं और मैं इस साल बारिश में नहीं टिक पाऊँगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना कर दिया था और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना उस दिन के बर्ताव के लिए। ये कहते हुए वो पेड़ नदी में बह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के इनकार को उसकी कठोरता मत समझिए। क्या पता कि उसके इस इनकार में आपका भला छुपा हो। बाहर से देखकर कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे पूरी तरह से जान ना लिया जाए। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय हिज कवर। किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए जब तक कि आप उसे पढ़ना ना शुरू करें।